नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुपम मंत्रा में। इस बार सीटेट के एग्ज़ाम में NEP 2020 से कई सारे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। मैं आपको NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कुछ पार्ट में उपलब्ध करवा रहा हूं। हर पार्ट में 20 प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले ये NEP से संबंधित सभी प्रश्न जरूर देख लें। तो चलिए आज पार्ट 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, NEP का गठन कब हुआ? 1998 में हुआ है, 1990 में हुआ है, 1980 में हुआ है या 1986 में हुआ है? दोस्तों, NEP का गठन 1986 में हुआ है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करेंगे NEP का पूर्ण रूप क्या है। NEP का पूर्ण रूप, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेशनल एग्जाम पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी है या ऑप्शन डी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो NEP का पूर्ण रूप है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो सबसे बड़ा अंक होगा, यानी सबसे बड़ा अंक 5 नंबर होगा और सबसे छोटा जो है इसमें 3 होगा। तो 3 जो है हमेशा बीच में ही आएंगे और ये जो बड़ा वाला 5 है ये स्टार्टिंग में आएगा और इससे एक छोटा जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, जो यहाँ पे 4 लिखा है। तो 5 + 3 + 3 + 4 ये राइट आंसर होगा। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। ट्रिक भी मैंने आपको समझा दी है, आप लोगों को इसे याद रखना है, ये कई बार पूछा। क्वेश्चन नंबर 4, नई शिक्षा नीति किसने तैयार की है? तो ऑप्शन ए है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने, ऑप्शन बी है कोठारी आयोग ने, ऑप्शन सी है NCERT ने, ऑप्शन डी है CBSE ने। ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से ऑप्शन ए जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने नई शिक्षा नीति तैयार की है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी? ऑप्शन ए है कक्षा 5 से, ऑप्शन बी है कक्षा 6 से, ऑप्शन सी है कक्षा 7 से, ऑप्शन डी है कक्षा 8 से। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। कक्षा 6 से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कब कब शिक्षा नीति आई है? तो ऑप्शन हमारे सामने है 1968, 1986, ऑप्शन सी है 2020, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NEP 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, जिसमें से सार्वभौमिक शिक्षा, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक प्रतिधारणा। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का वो करेक्ट है, यानी इसका सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था उसका परिणाम क्या था? तो इसकी हम बात करेंगे। ऑप्शन ए शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2000। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ऑप्शन ए जो है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ये करेक्ट आंसर है। 8 का जो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में सभी के लिए शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर 100% GER सकल नामांकन अनुपात के साथ लक्षित किया गया है? तो ऑप्शन है 2030 तक, ऑप्शन बी है 2025 तक, ऑप्शन सी है 2035 तक, ऑप्शन डी है 2040 तक। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2030 यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा, किसके लिए बनाया जाएगा? बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावकों के लिए या सभी के लिए? किसके लिए होगा? तो ऑप्शन ए बच्चों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कूली शिक्षा के लिए निम्न में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेगा? ऑप्शन ए है CBSE, ऑप्शन बी है NCERT, ऑप्शन सी है UGC या ऑप्शन डी स्टेट बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT द्वारा तैयार की जाए।
क्वेश्चन नंबर 12, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या रखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी है न्यू एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नया नाम रखा गया है वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनईपी 1986 की प्रमुख विशेषताएं हैं सिवाय 4 ऑप्शन दिया गया है हमारे सामने। शिक्षण पदानुक्रम का पुनर्गठन, ऑप्शन बी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका, ऑप्शन सी शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, ऑप्शन डी समानता के लिए शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शिक्षण पदानुक्रम पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में 50% GER तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन हमारे सामने 4 दिए गए हैं। 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2038 तक।